बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रे हेयर, यानी क़ब्ल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद होना। तो उसके लिए आज मैं आपको मुफ़ीद होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अक्सर एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, यानी उनको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है या एलर्जिक रेनाइटिस उसका मसला होता है। तो उस वजह से भी उनके अक्सर जो है उस एलर्जी की वजह से उनके बाल क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और उनके जो ये नाक, आँखें और कान के ये सारे जितने भी ये यहाँ पर रेशे जम जाते हैं और अक्सर जो है वो रेशा उनके गले में गिरता है। ऐसे लोगों में भी अक्सर देखा गया है कि जो एस्थमेटिक एलर्जिक होते हैं, यानी जिनका केरा होता है और वो हल्क में गिरता है, उससे चेस्ट ख़राब हो जाती है, उनके भी अक्सर क़ब्ल अज़ वक्त बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो एलर्जिक रेनाइटिस के लिए होम्योपैथिक में उससे बेहतरीन इलाज है, वो तो उसको एक अलग मसला कंसिडर करते हुए हम एक तरफ़ कर लेते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ कि अगर आप उन दवाओं को अपने इस्तेमाल में लाएँगे तो आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो जड़ों से दोबारा सियाह होने शुरू हो जाएंगे। और कई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स हैं जिनके उनमें बहुत काफ़ी और मुफीद अच्छे रिज़ल्ट्स हमें उनमें मिलते हैं। सबसे बड़ी जो दवाई है इसमें वो एसिड फॉस है। एसिड फॉस का इस्तेमाल छोटी से बड़ी पोटेंसियों में होता है। तो इसमें हम 6 से लेकर के 1 एम तक की पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और एसिड फॉस क़ब्ल अज़ वक्त बाल सफ़ेद होने के लिए, ग्रे हेयर के लिए बेहतरीन दवा है। इसके अलावा ये आपको एक आसाबी टॉनिक भी है और जिनसी टॉनिक भी है। तो जिनसी हवाले से भी आपको ये ताकत देता है, आसाबी हवाले से भी आपको बेहतरीन ये ताकत देता है। और आपके जो बाल क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो ये उनको रोकता है सफ़ेद होने से। दूसरी एक दवा जो है वो सेलेनियम है। आपने देखा होगा कि हमारे जो बाल अगर हम निकालते हैं तो उसके अंदर जो है एक वाइट कलर का उसके ऊपर एक गोदा सा होता है उसमें, वो बेसिकली ये मादा सेलेनियम से बनता है। सेलेनियम यानी उसके जुज़ जो है वो सेलेनियम होता है। उसकी ख़राबी अबतरी की वजह से भी अक्सर बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और क़ब्ल अज़ वक्त जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। उनकी पिगमेंटेशन जो है वो उस वजह से वो लॉस हो जाती है। तो इस गोदे को ताकत देने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए सेलेनियम बेहतरीन दवा है। सेलेनियम का इस्तेमाल भी छोटी से बड़ी पोटेंसियों में इसका किया जाता है। तो ये भी छठी ताकत से लेकर के 1 एम तक को इसको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी एक दवा जो है उसका नाम है जबरांडी। जबरांडी क्यों में इस्तेमाल होती है? जबरांडी बालों को गिरने के हवाले से या क़ब्ल अज़ वक्त जो बाल सफ़ेद होते हैं उसके हवाले से भी इसमें बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। तो जबरांडी जो है वो क्यों में आप इस्तेमाल करें, 10 से 15 कतरे सुबह शाम करके उसके लिए जा सकते हैं। और मदर टिंचर में इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक इलाज करवाएँ। एलर्जी का या एलर्जिक रेनाइटिस का या एस्थमेटिक एलर्जिक के इशूज़ का होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको किसी प्रॉब्लम से दो चार हैं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑनलाइन हमसे मेडिकेशन मंगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।